हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें इन्फोलाइन रिसर्च सर्विस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ को देखेंगे, अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और क्या प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है वो भी देखेंगे। और साथ साथ में आज की डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और देखेंगे इस आईपीओ के अंदर कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का। क्योंकि इस आईपीओ के अंदर एसएमई आईपीओ है, इसमें क्यूआईबीस का भी कोटा रखा गया है, साथ साथ में एचएनआईस का भी, और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है इसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन रखा गया है। और साथ साथ में देखेंगे इस आईपीओ के अंदर कि 100% पैसा गारंटी के साथ बनेगा, क्योंकि ये आईपीओ आज के डेट में करीब करीब 60 से 70 हज़ार तक का ये प्रॉफिट देखने को मिले। सारी बातें, सारी चीज़ें इसी आईपीओ के अंदर देखेंगे। चलो देख लेते हैं इन्फोलाइन आईपीओ को एक अच्छी तरह रिव्यू कर लेते। उससे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देख लेते हैं इन्फोलाइन आईपीओ एक अच्छी तरह रिव्यू कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए आईपीओ के बारे में जो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। नाम है इन्फोलाइन रिसर्च सर्विस आईपीओ। इसकी डिटेल देखते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो देखा जाए ये आईपीओ ओपन हो रहा है 29 मई को ये स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ में 31 मई को ये क्लोज भी हो जाएगा। आईपीओ की प्राइस रखा गया है, दो प्राइस है, 80 रुपये से और 82 रुपीज़ के बीच में रखा गया है। अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर ये इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 82 रुपीज़ पे लो, जो ज़्यादा चांसेस रहता है हाईएस्ट प्राइस बैंड पे आईपीओ मिलने का, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। और आईपीओ साइज़ देखा जाए तो 20 करोड़ से 21 करोड़ का ये आईपीओ है, जो हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। एनएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है जिसका लॉट साइज़ 1600 शेयर्स का रखा गया है। यानी अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कम से कम एक लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर 1600 शेयर्स रहेंगे। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। इन्फोलाइन रिसर्च आईपीओ के बारे में अगर इसकी डिटेल देखते हैं तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 में, और साथ साथ में इन्फोलाइन रिसर्च सर्विस बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस के अंदर है, और साथ साथ में ये ऑपरेट करती है बिजनेस टू बिजनेस ह्यूमन क्लाउड सेगमेंट के अंदर, और साथ साथ में कैटरिंग ऑन डिमांड कॉन्टिजेंट हायरिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में काम करती है और प्रोवाइड करती है। साथ साथ में प्लेटफॉर्म ऑफ वर्कर और नॉलेज प्रोवाइडर गिग वर्कर्स, और साथ साथ में एंड एम्प्लॉय नॉलेज सीक टू कनेक्ट ईच अदर। और साथ साथ में बात करते हैं कंपनी के बारे में, जो इनके की क्लाइंट इंक्लूड है टाइप ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म, और साथ साथ में रिन्यू प्राइवेट इक्विटी फंड, हेज फंड और मिड टायर कॉर्पोरेट के अंदर। और ये ऑपरेट करती है प्रीमियम सेगमेंट गिग इकोनॉमिक्स ऑन ऑफ द लीडिंग कंटिजेंट हायरिंग टेम्प्रेरी वर्क फोर्स मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग SOW एम्प्लॉय हाई लेवल इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन नॉलेज टूर्स और मोर्स के अंदर। और बात करते हैं कंपनी के और डायरेक्ट जो कंपटीटर है इनके एक्सपर्ट नेटवर्क एंड फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म, और वाइल्ड इनडायरेक्टली द कंपीट विथ स्टाफिंग फॉर्म के अंदर। और साथ साथ में बात करते हैं इस आईपीओ की और भी क्या डिटेल है। फाइनेंशियल सबसे पहले देख लेते हैं इस आईपीओ क्या है वो भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं तो मार्च 2021 का डेटा दिया गया है, लाख में दिया गया, मैं करोड़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल असेट इनकी थी करीब करीब 8 करोड़ 48 लाख की। टोटल रेवेन्यू हुआ था 16 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 2 करोड़ का। कंपनी की नेटवर्थ 7 करोड़ की थी। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का करीब करीब 7 करोड़ का था। टोटल बोरिंग देखा जाए तो 0 थी, इन बोरिंग ना के बराबर थी। मार्च 2022 के अंदर टोटल कंपनी की असेट हो गई थी करीब करीब 12 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू हुआ था 22 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 40 लाख का आया था। कंपनी की नेटवर्क हो गई थी करीब करीब 10 करोड़ की, और साथ साथ में रिजर्व एंड सरप्लस 10 करोड़ का था, और साथ साथ में बोरिंग देखा जाए तो 0 थी। और बात करते हैं मार्च 2023 के बारे में, तो टोटल असेट थी कंपनी की 18 करोड़ की। साथ साथ में टोटल रेवेन्यू भी आया था कंपनी का 35 करोड़ का, और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ 58 लाख का आया था। और कंपनी का नेटवर्थ हो गई थी करीब करीब 16 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास करीब करीब 8 करोड़ 54 करोड़ का हो गया था। कंपनी क्यों आईपीओ लेकर आ रही है वो भी एक बार देख लेते हैं। और बात किया जाए तो इशू लाने की क्या वजह है, देखा जाए तो एक्सपांड करना है करंट सर्विस इन यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन रीजन के अंदर इनको अपना एक्सपांड करना है, और साथ साथ में फ्रीलांसिंग के अंदर भी करना है, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर करना। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लेके आया जा रहा है। फिलहाल चलो देखते हैं मेन डिटेल क्या है आईपीओ की, और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं, मेन डेट वगैरह। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब कर रहे हैं। इन्फोलाइन रिसर्च सर्विस आईपीओ के बारे में तो देखा जाए ये आईपीओ 29 तारीख यानी मंडे से स्टार्ट हो रहा है। 31 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया। आईपीओ प्राइस 80 रुपये से 82 रुपीज़ के बीच में रखा गया है पर शेयर। इसका भी लॉट साइज़ करीब करीब 1600 शेयर्स का है। देखा जाए तो टोटल इशू जो आ रहा है 21 करोड़ 45 लाख का ये आईपीओ है, और कुछ इसके अंदर फ्रेश इशू भी रखे गए हैं शेयर्स, और देखा जाए तो कुछ ऑफर फॉर सेल भी रखे गए हैं। ऑफर फॉर सेल है करीब करीब 3,92,000
शेयर्स इसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी है। और बात करते हैं लिस्टिंग की, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, NSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक SME IPO है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। और बात करते हैं इसके अंदर रिजर्वेशन के बारे में, किसको कितना दिया गया। इन्फोलाइन रिसर्च सर्विसेज के अंदर जो IPO के अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन है QIBs को जो शेयर्स ऑफर हुए हैं करीब करीब 49% इसके अंदर QIBs को ऑफर हुए हैं। और HNIs का देखा जाए तो 16% इसके अंदर HNIs को दिया गया है। और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल के अंदर करीब करीब 35% इसके अंदर रिटेल को भी शेयर्स ऑफर हुए हैं, यानी हम जैसे आप जैसे रिटेल भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो IPO की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं, यानी मेन टेंटेटिव टाइम टेबल क्या है। मेन टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में जैसे मैंने बताया, ये IPO स्टार्ट होगा मंडे के दिन से 29 तारीख से, और 31 तारीख को ये IPO क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद बेसिक अलॉटमेंट हमको देखने को मिलेगा 5 तारीख को मंडे के दिन, यानी इस मंडे को स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मंडे को इसका अलॉटमेंट रहेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हुए वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और बात करते हैं इसके रिफंड की, तो ये हमको रिफंड 6 जून को देखने को मिलेगा, और 7 जून को डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, जिनको मिल जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है लिस्टिंग की, तो ये लिस्ट हमको होता हुआ दिखाई देगा थर्सडे के दिन 8 जून 2023 को ये स्टॉक मार्केट लिस्ट होगा। लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए, लिस्टिंग के दिन कैसे लेना चाहिए, भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और साथ साथ में बात करते हैं IPO के लॉट साइज़ के बारे में। इन्फोलाइन रिसर्च सर्विस के अंदर जो लॉट साइज़ रखा गया वो देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, मिनिमम रिटेल और मैक्सिमम एक लॉट ले सकता है, जिसके अंदर टोटल शेयर्स मिलेंगे 1600। अमाउंट पे करना पड़ेगा करीब करीब 1,31,200 इसके अंदर अमाउंट पे करना पड़ेगा। यानी एक लॉट से अगर ज़्यादा ले रहे हैं, यानी 2 लॉट ले रहे तो HNI से कैटेगरीज के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। शेयर्स मिलेंगे 3,200 शेयर्स मिलेंगे, और अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,62,400 शेयर्स इसके अंदर अमाउंट पे करना पड़ेगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अगर लेना चाह रहे हैं तो एक लॉट ले, अगर एक लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं तो HNI इसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं आज के डेट में इसके अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन। बात करें इन्फोलाइन रिसर्च सर्विस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में क्या ट्रेंड कर रहा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आज है 25 में, और आज के दिन देखा जाए तो करीब करीब 51% तक का ये IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। देखा है तो स्टार्ट में करीब करीब ये 30% तक था, उसके बाद 36 हो गया, उसके बाद कल के डेट में देखा जाए तो 48 तक चला गया था, और आज इसके अंदर 51% तक चला गया। मंडे से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, और साथ साथ में इस IPO के अंदर ग्रे मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमको तेज़ी देखने को मिली है। फिलहाल देखते हैं, मेन बोर्ड IPO आ नहीं रहे हैं, और साथ ज़्यादा पैसा जो बन रहा है वो SME IPO के अंदर बन रहा है। इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, ये अच्छा पैसा बना के दे सकता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना, ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।